कल की हमारी हेडिंग क्या थी? ग्रहों की विफल अवस्था, वहां तक हो गया था। हाँ, ग्रहों का विफलता ना। जी। ग्रहों का बालादि अवस्था लिखिए, बालादि अवस्था। ये चीजें जो आप लोग लिख रहे हैं, ये सभी चीज आप लोग अगर नोट्स बना करके रखे रहेंगे तो आपको जीवन में बहुत काम आएगा। जब भी कहीं फंसेंगे तो ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। जी, हैंड राइज करने वाले आप लोग हैंड राइज किए रहिए। कक्षा आगे चलने दीजिए थोड़ा, तो आप लोगों का प्रश्न लिया जाएगा। अभी से प्रश्न लेना कक्षा शुरू हुई तब से, तुरंत नहीं। ग्रहों का बालादि अवस्था लिखिए। विषम राशि में ग्रहों की क्रम से बालादि अवस्था। विषम राशि में ग्रहों की क्रम से बालादि अवस्थाएं होती हैं। सम राशियों में अवस्थाएं उल्टे क्रम से होती हैं। विषम राशि में ग्रहों की क्रम से बालादि अवस्थाएं होती हैं। सम राशियों में अवस्थाएं उल्टे क्रम में हो जाती है। अब वह क्रम क्या है, वह आप लोग लिख लीजिए। विषम राशि कौन कौन सी है? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। और सम राशियां कौन सी हैं? वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन। जो संख्या दो से विभाजित हो जाए उसे सम कहते हैं, और जो संख्या दो से विभाजित न हो उसे विषम कहते हैं। तो क्रम लिखिए। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। यह अवस्था कैसे देखी जाती है? छह छह राशि, छह छह अंश का जो है एक एक अवस्था होती है। एक एक अवस्थाएं छह छह अंश की होती हैं, तो छह पंचे 30, 30 अंश का एक राशि होता है। तो 30 अंश के बाल अवस्था, 6 अंश के बाल अवस्था, 6 से 12 तक कुमार अवस्था, 12 से 18 तक युवावस्था, 18 से 24 तक वृद्धावस्था और 24 से 30 तक मृतावस्था होता है। अब सब राशियों में यही उल्टा हो जाता है कि 24 से 30 तक कुमार अवस्था, 24 से 18 तक क्या हो जाता है? वृद्धावस्था।
मृता के बाद वृद्धा, वृद्धा के बाद युवा, युवा के बाद में कुमार, कुमार के बाद बाल। अवस्थाएं 6 अंशों से विषम सम राशियों में क्रम से होती हैं। 6 अंशों से हमने आपको बताया कि एक एक अवस्थाएं 6 6 अंश की होती हैं। इसलिए सूर्यादि ग्रह उक्त अवस्थाओं के इसलिए सूर्यादि ग्रह उक्त अवस्थाओं के इसलिए सूर्यादि ग्रह उक्त अवस्थाओं के पाप काल में सूर्यादि ग्रह उक्त अवस्थाओं के पाप काल में बालादि अवस्थाओं के अनुरूप समान फल देते हैं। बालादि अवस्थाओं के समान फल देते हैं। गुरु जी लिखना है इसे? जी भैया, यही तो कह रहा हूँ कब से, तो हेडिंग शुरू से होती है। अभी तक आप क्या समझ रहे हैं? जी गुरु जी, मैंने बस हेडिंग डाला था गुरु जी, बस। अब रिकॉर्डिंग से सुन करके लिख लीजिएगा। हेडिंग जी गुरु लिखिए। जी, जी गुरु जी। हेडिंग लिखिए, सूर्य का स्वरूप, सूर्य स्वरूप। सूर्य का स्वरूप, इसमें लिखिए सूर्य प्रतापशाली, सूर्य प्रतापशाली, चौकोर देह वाला, चौकोर देह वाला, काला तथा लाल अंग वाला, प्रतापशाली, चौकोर देह वाला, काला तथा लाल अंग वाला, काला तथा लाल अंग वाला, शहद के रंग पिंगल नयनों वाला, शहद के रंग पिंगल नयनों वाला, पित्त स्वभाव युक्त, पित्त स्वभाव युक्त, थोड़े बालों वाला, थोड़े बालों वाला, थोड़े बालों वाला, सतो गुण प्रधान होता है, सतो गुण प्रधान होता है। चंद्र का स्वरूप लिखिए, चंद्र का स्वरूप, चंद्र संचारशाली, कोमल, वाग्विलासी, संचारशाली, कोमल वाग्विलासी, विवेकी, कोमल वाग्विलासी, विवेकी, शोभन दृष्टि वाला, शोभन दृष्टि वाला, बड़े सुंदर तथा पुष्ट अंग वाला, बड़े सुंदर तथा पुष्ट अंग वाला, सदा बुद्धिमान, सदा बुद्धिमान,
छोटे गोल आकार वाला, छोटे गोल आकार वाला। कफ व वात प्रकृति वाला होता है, कफ व वात प्रकृति वाला होता है। भौम स्वरूप लिखिए, मंगल का स्वरूप लिखिए। मंगल क्रूर दृष्टि वाला, मंगल क्रूर दृष्टि वाला। तरुण मूर्ति धारी, तरुण मूर्ति धारी। क्रूर उदारशील, मूर्तिधारी गुरुजी, क्रूर जी, मूर्तिधारी। तरुण तरुण दरुण, तरुण तरुण तरुण। तरुण, युवा। हाँ, तरुण मूर्तिधारी। उदारशील, पित्त प्रकृति वाला, उदारशील पित्त प्रकृति वाला। महाचपल, महाचपल। महाचपल। क्षीण कटि वाला, क्षीण कटि वाला। लाल एवं गोरे अंग वाला, लाल एवं गोरे अंगों वाला। कामी तथा प्रतापी, कामी तथा प्रतापी। तमोगुण में रत होता है, तमोगुण में रत होता है। बुध का स्वरूप लिखिए। दुर बुध दुर्वा दल के समान शरीर वाला, दुर्वा दल के समान शरीर वाला। दुर्वा दल मतलब दुर्वा का पत्ता, दूब का पत्ता के समान शरीर वाला। साफ वाणी बोलने वाला, साफ वाणी बोलने वाला। दुबले शरीर वाला, दुबले शरीर वाला। दुबले शरीर वाला। रजोगुण वालों का स्वामी, रजोगुण वालों का स्वामी। हंसने में चपल, हंसने में चपल। हानि करने वाला, हानि करने वाला। महाधनी, महाधनी। कफीवादी, कफीवादी।
वैभव व प्रतापशाली, वैभव व प्रतापशाली और विद्वान होता है, और विद्वान होता है। गुरु का लिखिए। गुरु महोदर शरीर वाला, गुरु महोदर शरीर वाला। महोदर मतलब समझे आप लोग? बड़ा पेट गुरुजी। हाँ, महा उदर, महोदर शरीर वाला, पीला, कफी, सर्वगुण युक्त, पीला, कफी, सर्वगुण युक्त, सफल शास्त्राधिकारी, सफल शास्त्राधिकारी, सफल शास्त्राधिकारी, पीली आंखों वाला, भूरे बालों वाला, अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान, सतोगुणी, अल्पराज चिन्ह वाला, अल्पराज चिन्ह वाला, शोभा युक्त होता है। अल्पराज गुरुजी। अल्पराज चिन्ह वाला अल्पराज। और शोभा युक्त होता है। शुक्र का लिखिए। भृगु मतलब शुक्र। जनार्दन तिवारी जी, बहुत जल्दी आप जुड़ गए। जनार्दन तिवारी जी, जी। बहुत जल्दी जुड़ गए आप। इतना जल्दी नहीं जुड़ना हैं? था। समय का ध्यान दिया करिए। 9 बजे तक, 9:15 बजे तक जुड़ जाया करिए। ठीक है। जी हम ये क्लास नहीं जुड़ते अभी इसमें, बस ऐसे ही आ गए, बस वही 7 बजे 8 बजे वाली में जुड़ते। तो इसमें भी जुड़ेंगे तो लाभ आपका ही होगा ना। अब बीच चलिए, से है, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ये। आएगा जब शुरुआती लिख लेंगे, इसको ध्यान करेंगे तब आएगा ना। अभी तो आप हम्म। ये यहाँ पे रिंच पाना जुड़ाया जा रहा है, तब आप न बोरिंग करेंगे, तब आप नल गाड़ेंगे ना। जब आपके पास अस्त्र शस्त्र रहेगा तभी आप युद्ध करने जाएंगे। तो ये अस्त्र शस्त्र की बातें ही चल रही हैं। शुक्र श्याम तथा घुंघराले केस वाला, शुक्र
श्याम तथा घुंघराले बाल वाला। श्याम तनुधारी। श्याम तथा घुघराले केश वाला। श्याम तनुधारी। सौंदर्यशाली। शुक्र श्याम तथा घुघराले केश वाला। श्याम तनुधारी। सौंदर्यशाली एवं सुंदर अंगों वाला। एवं सुंदर अंगों वाला। शोभन आँखों वाला। शोभन आँखों वाला। कामी। अतिवादी। कामी। अतिवादी। कामी। अतिवादी। कफी। रजोगुण की शोभा का निधान। रजोगुण की शोभा का विधान। गुरुजी अतिवादी के बाद क्या है? अतिवादी के बाद कफी रजोगुण की शोभा का विधान। रजो गुण की शोभा का निधान। रजोगुण की शोभा का निधान सुख बल और गुणों की खान वाला होता है। सुख बल और गुणों की खान वाला होता है। शनि का लिखिए। शनि कर्कश रोमों तथा अंगों वाला। शनि कर्कश रोमों तथा अंगों वाला। कर्कश का मतलब बताइए नवल जी। जो कुड़वी बाणी बोलता है गुरुजी, कठोर बाणी बोलता है जो कर्कश, यानी कि उसके रोमकूप जो होते हैं वो भी, बाल जो है शरीर पर बड़े होते हैं, काले होते हैं, सख्त होते हैं। हम्म। शनि कर्कश रोमों तथा अंगों वाला। दुबला। काला। दुबला। काला। कफी। वादी। ये दुबला। गुरुजी कफी, काला। कफी है कफी। कफी कफी कफ। कफ वाला, कफ प्रवृत्ति होती है जो, जैसे हम्म, खांसी वगैरह। हाँ। कफी। वादी। बड़े दांतों वाला। बड़े दांतों वाला। सुंदर पीले नयनों वाला। सुंदर पीले नयनों वाला। तमोगुणी तथा आलसी होता है। तमोगुणी तथा आलसी होता है। ये ग्रहों के स्वरूप हो गए। ठीक है। ये जो ये लग्न में रहेगा तभी ना उसी हिसाब से देखेंगे ना।
लग्न में भी रहेगा या उच्च का रहेगा, अच्छा रहेगा, उच्च राशि में रहेगा, प्रभाव देगी। लग्न में विशेष बात की जाती है, या जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं वहां पे सभी बैठा करके देखा जाए। बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को लिखवा रहा हूं, लिखिए ग्रहों का वध क्रम। ग्रहों का वध क्रम। सूर्य से शनि, सूर्य से शनि, शनि से मंगल, मंगल से गुरु, सूर्य से शनि, शनि से मंगल, मंगल से गुरु, सूर्य से शनि, शनि से मंगल, मंगल से गुरु, गुरु से चंद्रमा, गुरु से चंद्रमा, बुध से शुक्र, शुक्र से बुध, बुध से शुक्र, शुक्र से बुध, और बुध से चंद्र सदैव वध किया जाता है। हो गया। जी हो गया। गुरु जी इसका विचार कब किया जाता है? इसका विचार ग्रहों के साथ में या ग्रहों की दृष्टि के साथ में किया जाता है। अगर ये एक दूसरे से कमजोर हैं तो उनके ऊपर बैठ जाएंगे, मतलब उनसे बली हो जाएंगे, अपना फल देंगे, इनका फल खत्म कर दो। ठीक है। आप लोग ग्रहों के मित्रादि ज्ञान तो आपको है, आप सभी को मालूम है ना, ग्रहों के मित्र मालूम है कि नहीं? जी मालूम है। जी। ग्रहों की स्थिर संज्ञा मालूम है, कौन से स्थिर ग्रह हैं, कौन से चर ग्रह हैं, कौन से उपग्रह हैं, कौन से मिश्र हैं, कौन से मृदु हैं, कौन से लघु हैं, ये मालूम है ना? नहीं। नहीं तो लिखिए जल्दी से। ग्रहों के स्थिर आदि संज्ञा, ग्रहों के स्थिर आदि संज्ञा। सूर्य स्थिर, चंद्र चर, सूर्य स्थिर, चंद्र चर, मंगल उग्र, मंगल उग्र, बुध मिश्रित, बुध मिश्रित, गुरु मृदु, सूर्य स्थिर, चंद्र चार, मंगल उग्र, बुध मिश्र, गुरु मृदु, गुरु मृदु, शुक्र लघु,
और शनि तीक्ष्ण संज्ञक हैं। और शनि तीक्ष्ण संज्ञक हैं। इसका मतलब आप लोगों को कहाँ मालूम पड़ेगा? जो हम आप लोगों को नक्षत्र के बारे में लिखवाए हैं, तो जो स्थिर नक्षत्र हैं, जो चर नक्षत्र हैं, उग्र नक्षत्र हैं, मिश्र नक्षत्र हैं, मृदु नक्षत्र हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र हैं, वह यहाँ पे यह आप लोगों को उसी का फल यहाँ, जो वहाँ का फल है वही ये लोग भी फल देंगे। ग्रहों की दृष्टि के बारे में आप लोग जानते हैं? ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानते हैं? जी नहीं। संतोष जी बताइए कि सभी की पाद दृष्टि कितनी होती है? सभी ग्रहों की पाद दृष्टि कितनी होती है? पाद दृष्टि है, वैसे सभी ग्रह साथ में दृष्टि देखता है, ये पता है, पाद दृष्टि वाला नहीं पता। चलिए, ग्रहों की दृष्टि लिखिए, हेडिंग लिखिए ग्रहों की दृष्टि। तीसरी एवं 10वीं राशि में समस्त ग्रहों की पाद दृष्टि होती है। तीसरी एवं 10वीं राशि में समस्त ग्रहों की पाद दृष्टि होती है। तीसरी एवं 10वीं राशि में समस्त ग्रहों की पाद दृष्टि होती है। 5वें एवं 9वें अर्ध दृष्टि होती है। 5वें एवं 9वें अर्ध दृष्टि होती है। चौथे एवं 8वें पादोन दृष्टि होती है। पादोन दृष्टि होती है। कौन चौथे से गुरुदेव? कौन सा? चौथे और 8वें चौथे और 8वें, कौन सी दृष्टि? चौथे और 8वें पादोन दृष्टि होती है। 7वें घर में संपूर्ण दृष्टि होती है। उसी में लिखिए नीचे एक लाइन छोड़ करके, पाप दृष्टि, पाप दृष्टि बल के योग में शनि अति बलशाली होता है। पाप दृष्टि बल योग के योग में शनि अति बलशाली होता है। आधी दृष्टि में गुरु शुभदायक होते हैं। आधी दृष्टि में गुरु शुभदायक हैं। तीन चरण की दृष्टि में मंगल समर्थ होता है। तीन चरण की दृष्टि में मंगल समर्थ होता है। संपूर्ण ग्रह 7वें घर में दृष्टि बल में संपन्न रहते हैं।
संपूर्ण ग्रह सातवें घर में। सातवें घर में संपूर्ण सातवें घर में संपूर्ण दृष्टि होता है। क्या बोला? संपूर्ण ग्रह सातवें घर में दृष्टि बल से संपन्न होते हैं। जो सातवीं दृष्टि होती है सभी ग्रहों की, वो संपूर्ण बल में संपन्न होते हैं। सूर्य और मंगल दोनों ऊर्ध्व दृष्टि वाले हैं। सूर्य और मंगल ऊर्ध्व दृष्टि वाले हैं। सूर्य और मंगल ऊर्ध्व दृष्टि वाले हैं। शुक्र एवं बुध कटाक्ष नेत्रों की ओर से दृष्टि है। शुक्र और बुध कटाक्ष नेत्रों की ओर से दृष्टि है। कटाक्ष दृष्टि रखते हैं। शुक्र और बुध कटाक्ष दृष्टि रखते हैं। चंद्र एवं गुरु दोनों सम दृष्टि रखते हैं। चंद्र एवं गुरु दोनों सम दृष्टि रखते हैं। राहु एवं शनि की दृष्टि नीचे रहती है। राहु एवं शनि की दृष्टि नीचे रहती है। इसमें केतु की दृष्टि नहीं होती है। शनि और राहु और केतु की सेम ही कही जाती। जी। एक हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं कल आप लोगों को लिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ग्रहों का कारक या विचार, ग्रहों के द्वारा विचार, किस ग्रह से क्या विचार करना चाहिए, किस ग्रह से गुरुदेव क्या विचार करना चाहिए। ग्रहों का कारक हेडिंग लिख लीजिए, ग्रहों का कारक। गुरुदेव थोड़ा सा ये सूर्य और मंगल थोड़ा सा पहला बता देते थोड़ा सा। हाँ, सूर्य और मंगल ऊर्ध्व दृष्टि वाले हैं। ऊर्ध्व माने ऊपर ना गुरुदेव। हाँ, एक हेड, चलिए यह सब बहुत जरूरी चीजें हैं, आप लोग इसमें से कोई भी चीज छोड़िएगा नहीं। ठीक है।
बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आगे आप लोगों को बहुत काम आने वाली हैं। चलिए रिकॉर्डिंग रंजीत जी स्टॉप करिए।